हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पर हमने दो मेथड देखे थे, एक था सीरीज़ मेथड और एक था आपके पास पैरेलल मेथड। सीरीज़ मेथड के लिए हमने देखा कि जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 रहेगा, और पैरेलल के लिए c इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 रहेगा। तो इन्हीं फॉर्मूलेज को ध्यान में रखते हुए हम आज कुछ न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। आपसे कहा गया है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ 9 पिकोफैरेड। 3 कैपेसिटर हैं आपके पास जिसमें से प्रत्येक की जो धारिता है वो कितनी है, 9 पिकोफैरेड है। कनेक्टेड इन द सीरीज, किस में है, एड सीरीज में है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो जो हमसे बोला गया है हम उसी के बेस पे, हमें 3 कैपेसिटेंस दिए हैं जिसमें से सभी की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास C1, देन C2 की वैल्यू भी 9 माइक्रोफैरेड है और C3 की वैल्यू भी क्या है, 9 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, और आपसे क्या बोला गया है, किस में ऐड है, सीरीज में। और पहला हमें क्या निकालना है, टोटल धारिता। टोटल धारिता निकालनी है तो हमने पढ़ा हुआ है। तो टोटल कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट वाले के लिए ये फर्स्ट का आंसर है। तो फर्स्ट वाले के लिए होगा 1/c 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, क्योंकि हमने यही पढ़ा हुआ है। ठीक है, देन 1/c इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। देन अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 9। तो ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि सेम है। देन 1/c इक्वल्स टू हो जाएगा 3/9। देन 1/c की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/3। देन क्रॉस मल्टीप्लाई से जो टोटल आपका कैपेसिटेंस आएगा पूरे सर्किट के लिए वो आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। तो फर्स्ट आंसर तो यहाँ पर हमारे पास निकल गया। क्लियर है। ऐसे ही हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट हमसे क्या कहा गया है, सेकेंड पार्ट हमसे क्या कहा गया है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस कैपेसिटर। क्योंकि हमें पता है सीरीज में है तो इसका मतलब पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हमने सीरीज मेथड देखा है, श्रेणी क्रम में चार्ज सेम रहता है बट पोटेंशियल आपकी अलग रहती है। और पूरे सर्किट को अगर हमने किससे कनेक्ट किया है, 120 से। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है, देखिए Q इक्वल्स टू में क्या होता है, CV। पहले हम पूरे सर्किट के लिए Q निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि Q जो हम फाइंड करेंगे वो सभी के लिए सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास सीरीज में है, और सीरीज में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू पूरे सर्किट के लिए हमने C अभी फाइंड किया हुआ है, कितना आया है, 3 माइक्रोफैरेड। और पूरे सर्किट के लिए वोल्टेज कितनी गिवन है, 120। तो यहाँ पर इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। C कंप्लीटली आया है 3 एंड वोल्टेज है 120। देन Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 कूलम। क्लियर है। बट हमें Q की वैल्यू नहीं चाहिए थी, लेकिन बट हमें जो फाइंड करना है उसके लिए हमें Q की नीड होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमने सभी के लिए मतलब C1 C2 C3 तीनों के लिए अलग अलग वोल्टेज निकालनी है। तो हम पढ़ेंगे वोल्टेज फॉर्मूले के लिए, तो V1 बराबर होगा, क्योंकि Q इक्वल्स टू में CV होता है तो V की वैल्यू फाइंड करनी है तो Q/C होगा। ठीक, चार्ज तो सेम रहेगा श्रेणी क्रम में, सीरीज में हम अलग अलग C रखेंगे। तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, Q/C1। तो V1 इक्वल्स टू Q की वैल्यू हमारी टोटल आया है 360, C1 की वैल्यू 9 थी, देन V1 कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट। ठीक हो गया। सिमिलरली इसी टाइप से आपको पता है कि सभी के लिए हमारे पास क्या है, जो C1 की वैल्यू है वो 9 है, ऐसे ही C2 भी 9 है और C3 भी 9 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो V2 की वैल्यू आएगी वो भी कितनी आनी चाहिए, क्योंकि कैपेसिटेंस तो सभी में सेम है ना, तो ये भी कितना आएगा, 40 वोल्ट आएगा। और V3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास, फाइनली 40 वोल्ट।
तो यहाँ पर हमने इस पूरे न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व कर लिया। पहले टोटल कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया, टोटल कैपेसिटेंस सीरीज़ में ऐड कहा था तो सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। फिर सभी के लिए पोटेंशियल निकाला, तो पोटेंशियल के लिए हम टोटल पहले क्यू निकाला हमने जो गिवन डाटा था, उसके बाद सभी के लिए पोटेंशियल फाइंड कर लिया जो कि सभी के लिए कितना है 40 वोल्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड टोटल कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन फिगर। एक फिगर आपको गिवन करा रखा है, उसमें आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है और इसके अलावा आपको 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल भी फाइंड करनी है। ठीक है, ये देखेंगे क्वेश्चन। तो इसका फिगर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ये फिगर आपके पास ये है। अब जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसको हमने बहुत मतलब केयरफुली करना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। देखो बैटरी है ना, देखो जहाँ पर भी आपको देखना है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, इसको ध्यान से सुन लीजिए। हमेशा आप उन दो पॉइंट के बीच में अगर आपको बैटरी गिवन नहीं है तो बैटरी फिट करो, आप अपनी तरफ से बैटरी लो, क्योंकि बैटरी से ये पता चल जाता है कि कहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कहाँ पर पोटेंशियल का। तो देखो इसने एक बैटरी दे रखी है ए और बी पॉइंट्स के बीच में, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जब यहाँ से हमने देखो करंट आई करंट को आपका सप्लाई किया, तो आई करंट जाने के बाद यहाँ तक तो सेम गया। अब यहाँ से देखो इस पॉइंट से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो जैसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ मुझे ये पता चल गया कि यहाँ का जो भी टोटल रहा होगा वो ऑलवेज किस में रहेगा, किस में रहेगा आपके पास पैरेलल में रहेगा, क्योंकि यहाँ से चार्ज का क्या हो रहा है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर जो करंट आपका जाएगा, करंट इस पॉइंट पे ये फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो हमें ये पता चल गया कि ये 3 किस में रहेंगे। यहाँ पर भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्ज का, तो ये तीनों किस में रहेंगे आपके पास अगेन पैरेलल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड है और 3 माइक्रोफैरड है, ये किस में आपके ऐड हैं पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चार्ज का क्या हो जा रहा है, इस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। तो ये तीनों के तीन किस में हो गए हमारे पास पैरेलल में। तो जैसे ही हम पैरेलल में ऐड करेंगे, पैरेलल के लिए हमने पढ़ा है C = होता है C1 + C2 + C3, देन 3 + 3 + 3, 3 3 6 3 9, तो ये आ गया 9 पिकोफैरड। क्लियर है। अब इसके बाद आप देखेंगे, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ। देखो इन तीनों का 9 निकल गया, तो यहाँ से मैं इस फिगर को बढ़ा रही हूँ। देखो ये आपके पास है 18 माइक्रोफैरड और यहाँ से जो इन तीनों का टोटल आ गया है वो आ गया है 9 माइक्रोफैरड। तो जब इस पॉइंट से करंट जाएगा, तो देखो करंट जो इस पॉइंट से अगर मैं देखूँ इस पॉइंट पे करंट को, तो ये करंट देखो ईजिली आपका पास हो जा रहा है, कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो ये 18 माइक्रोफैरड है और इन तीनों का टोटल जो 9 माइक्रोफैरड आया है, दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ 18 माइक्रोफैरड और ये जो टोटल आया है 9 माइक्रोफैरड, ये आप किस में हो जाएंगे आपके पास सीरीज में। तो सीरीज में होंगे, तो सीरीज में कैसे ऐड करते हैं ये तो आपको पता ही है। 1/c = 1/c1 + 1/c2, देन ये हो गया 1/18 + 1/9। एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 18 आएगा, देन 1 + 2, तो ये हो गया 3/18, देन 1/6, 1/c = 1/6, देन क्रॉस मल्टीप्लाई c = 6 माइक्रोफैरड। तो इस पूरे को अब ध्यान से सुनना, इस पूरे को सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास 6 माइक्रोफैरड। अब हम इसको अगेन करते हैं, देखना ध्यान से। ये दे रखा है आपको 6 माइक्रोफैरड और ऊपर वाले को पूरे को सॉल्व करके कितना आ गया है हमारे पास 6 माइक्रोफैरड। ये भी कितना है 6 माइक्रो। तो ये देखिए देख के ही पता चल रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो इस पॉइंट पे करंट फिर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया 2 में, तो इसका मतलब ये 6 माइक्रोफैरड और इस पूरे का जो टोटल 6 माइक्रोफैरड आया, दोनों फिर किस में आ गए आपके पास, देखिए फिर किस में आ गए, डिवीज़न हो रहा है तो करंट का किस में आ गए, पैरेलल में। तो हम यहाँ पर बोलेंगे जो 6 माइक्रोफैरड टोटल आया है और जो ये 6 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रोफैरड, ये दोनों किस में आ गए हैं अगेन पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, C = C1 + C2। ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप से आपने फिगर्स को सॉल्व करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो C की वैल्यू क्या आ गई, 12 माइक्रोफैरड। C की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12 माइक्रोफैरड। ठीक,
अब हमारे पास देखेंगे, अब इस फिगर को और सॉल्व करते हैं। तो इस पूरे को सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास 12 माइक्रोफैरड। तो आप देखो ये फिगर मैं बना रही हूँ, ए पॉइंट यह है, इसके बाद है 4 माइक्रोफैरड और इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया 12 माइक्रोफैरड और ये बीच में क्या है बी। तो अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करके देखूं तो आप देखिए यहाँ से आपके पास गया करंट सीधे निकल गया। तो यानी कि ये जो 4 माइक्रोफैरड है और इस पूरे का सॉल्यूशन जो 12 माइक्रोफैरड आया है, दोनों फिर किस में आ गए सीरीज में। ठीक है, तो 4 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड अगेन किस में आ गए हमारे पास सीरीज में। तो ऐसे छोटे छोटे करके ही आप टोटल कैपेसिटेंस को फाइंड कर सकते हो। तो सीरीज के लिए हमने पढ़ा था 1/C1 1/C2, देन 1/C इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 प्लस 1/12, देन 1/C इक्वल्स टू आ जाएगा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 12 1 ज़ा 12। तो 1/C इक्वल्स टू आएगा आपके पास 4/12, 1/C इक्वल्स टू आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई 3 माइक्रोफैरड। तो क्या अभी भी कुछ बचा हुआ है इस फिगर में देखेंगे। टोटल C हमने फाइंड कर दिया है, टोटल C हमें निकालना था, पहला क्वेश्चन यही था आई थिंक। ठीक है, पूरे के लिए कैपेसिटेंस निकालना था, टोटल कैपेसिटेंस ये हम फाइंड कर गए हैं। अब 4 माइक्रोफैरड के लिए आपको पोटेंशियल भी फाइंड करना है। तो 4 माइक्रोफैरड के लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये फाइनली आंसर है। ठीक है, 6 माइक्रोफैरड आएगा। अब इसके लिए जो टोटल हमारे पास आएगा, अब वो क्या आएगा, हमने पोटेंशियल देखो पूरे सर्किट के लिए वोल्टेज कितनी दी है 2 दी है, पूरे सर्किट के लिए वोल्टेज कितनी है 2 है, और पूरे सर्किट के लिए आपने क्या फाइंड कर लिया है कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे कि पूरे सर्किट के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, चार्ज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम Q निकाल लेते हैं। Q इक्वल्स टू होता है CV, टोटल C हमारे पास 3 आया है, टोटल वोल्टेज 2 है, तो यहाँ से Q आ जाएगा 6। तो हमने किसके लिए निकालना है 4 माइक्रोफैरड के लिए वोल्टेज निकालनी है। तो Q बराबर होता है Q अपॉन C। Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, टोटल अभी हमने निकाली 6 और C किसके लिए निकालना है 4 के लिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2। देन इसके लिए जो 4 माइक्रोफैरड के लिए वोल्टेज आएगी वो आएगी 1.5 वोल्ट। तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। क्लियर है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फिर एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 3 कैपेसिटर का, और इन तीनों कैपेसिटर्स को आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द एंटायर कॉम्बिनेशन बिटवीन पॉइंट ए और बी। तो ये 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं 10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड और C। तो आपसे कह रहा है कि इस पूरे सर्किट का अभी तक हम टोटल निकाल रहे थे, बट इसमें अब इसने पूरे सर्किट का टोटल दे दिया है 15 माइक्रोफैरड है। तो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो अब वही सेम चीज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको बैटरी गिवन ना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बैटरी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले हमें गिवन क्या है। फिगर कुछ इस टाइप से दिया है आपको, अगर मैं फिगर को अगेन बनाऊं तो फिगर कुछ इस टाइप से दिया है आपको। पॉइंट बी, ये C है, ये 10 है, ये 10 है। तो मैंने क्या कहा था कि हमें सबसे बेस्ट वे होता है किसी भी चीज़ को पहचानने का कि सीरीज़ में पैरेलल में जो 2 पॉइंट दिए हैं वहाँ पर आप बैटरी अपनी तरफ से फिट कर दो, नहीं दी है तो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हमने जैसे बैटरी फिट करी, अब यहाँ से हम करंट को सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही करंट सप्लाई हुआ पॉइंट ए से, देखो जब गया ये करंट तो इस पॉइंट पे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, क्योंकि करंट का डिवीजन हो गया तो पैरेलल। तो यहाँ से हम देखेंगे 1/C इसके लिए निकालेंगे तो 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड ये किस में आ गए हमारे पास, पैरेलल में। ठीक हो गया, और पैरेलल के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि जो C होता है वो C1 + C2 होता है, देन C इक्वल्स टू 10 + 10, तो टोटल इसका आ गया 20 माइक्रोफैरड। क्लियर है, तो ये तो हमारे पास हो गया। अब इस फिगर को मैं देखो दोबारा बना रही हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं ये छोटे छोटे फिगर्स को करके हेल्प से बना रही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों का टोटल जो आ गया वो
20 माइक्रोफैरड आ गया। फिर इसी के सीरीज़ में देखो ये ऐड है और ये बी है, ये दिया है सी। अब अगर मैं इनके बीच में बैटरी फिट करूं तो यहाँ से करंट जब आपके पास सप्लाई होगा तो देखो ये सीधा निकल गया। इससे हमें ये पता चला कि ये दोनों किस में होंगे, सीरीज़ में, क्योंकि करंट का डिवीज़न नहीं हुआ ना, तो सीरीज़ में होंगे। तो हमें ये पता चला, क्या पता चला कि जो 20 माइक्रोफैरड होगा और जो सी होगा वो किस में होंगे, सीरीज़ में। और इसी सीरीज़ का आपको टोटल गिवन है, टोटल क्या दे रखा है, 15 माइक्रोफैरड। तो लगा दो सीरीज़ मेथड से, ठीक है। सीरीज़ मेथड क्या हो जाएगा, इसको हम डैश ले लेते हैं, 1/c डैश इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c डैश आपको गिवन है, टोटल दे रखा है इस बार आपको, ठीक है, 15 इक्वल्स टू c1 कितना है 1/20, क्योंकि ये फिगर देखो मैंने आपका मॉडिफाई कर दिया, ये दोनों सीरीज़ में है। और दूसरा क्या है 1/c। क्लियर है इतना। अभी देखिए ये 1/20 इधर प्लस का है, देन लेफ्ट साइड पे आप इसको जब ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल में आ गया 1/c। इन दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। तो 15 4 जा 60 एंड 23 जा 60 इक्वल्स टू में 1/c। देन 1/60 इक्वल में आ गया आपके पास 1/c। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, जो c आपके पास टोटल आया पूरे सर्किट का वो कितना आ गया 60 माइक्रोफैरड, मतलब सॉरी पूरे सर्किट का नहीं, जो c आपको फाइंड करने के लिए कहा था। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, ये बैटरी को कनेक्ट किया, बैटरी गिवन नहीं थी तो इस पॉइंट पे ये 2 पार्ट्स पे डिवाइड हो जा रहा है, जो चार्ज है या करंट है, तो ये दोनों आपके इसमें हो गए पैरेलल में। फिर उसके बाद मैंने इसका दूसरा फिगर बनाया, तो ये पैरेलल में जो आया था उसका टोटल आया 20 और ये सी, ये दोनों किस में आ गए, अगर मैं करंट फ्लो करूँगा तो सीरीज़ में। तो सीरीज़ वाले मेथड से टोटल हमें दे रखा था पूरा कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, ये 60 माइक्रोफैरड। क्लियर है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि if the combination of capacitors shown in the figure, find the equivalent priority between point A and B। तो A और B के बीच में वही सेम टोटल कैपेसिटेंस हमने फाइंड करना है। तो ये फिगर देखिए कुछ इस टाइप से दिया है। तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ से हमने करंट निकाला, गया 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 गया, सब में सेम गया। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जो ये 3 माइक्रोफैरड वाला है उस वो पॉइंट ए और बी के मिड में है। तो मिड में है तो इसका मतलब क्या होगा, मिड में है तो बैटरी अगर आप कनेक्ट करो इसको, देखो मैं यहाँ पर दोबारा बना रही हूँ इस फिगर को, ये है आपके पास, देन 1 2 और 3 और पॉइंट ये दिए हैं ए और बी। तो देखो यहाँ पर ना मिड में होने से यहाँ आप, मैंने बताया ना जो 2 पॉइंट दिए होते हैं वहाँ पर आप बैटरी फिट करें। तो देखो यहाँ पर जब बैटरी फिट कर रहे हैं तो ये मिड में आ रहा है, तो बैटरी फिट करेंगे तो देखो यहाँ से आया करंट, पॉजिटिव सिरे से आता है करंट, तो यहाँ से करंट आया। अब यहाँ से जब करंट इधर को गया तो देखो इसको ब्रेक करने वाला कोई नहीं है, यहाँ तक तो इस पॉइंट तक ब्रेक करने वाला कोई नहीं है। तो ये सब नहीं, ये और ये तीनों किस में हैं आपके पास, सीरीज़ में। क्योंकि देखो यहाँ से जब आप करंट को सप्लाई कर रहे हो तो ये पॉइंट ए से कहीं पे भी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे क्या दे रखे हैं 999। तो जो हमारे पास 9 माइक्रोफैरड है, 9 माइक्रोफैरड है और 9 माइक्रोफैरड है, ये तीनों के तीन किस में जुड़े हुए हैं हमारे पास, सीरीज़ में। तो सीरीज़ के लिए हमने कर रखा है, तो इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास 1/c2 और 1/c3। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/c1 1/c2 1/c3, देन 1/c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9 1/9 1/9। देन 1/c इक्वल्स टू हमारे पास एलसीएम लेंगे तो 9 आ गया, देन 1 + 1 + 1। तो फाइनली 1/c इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 3/9, ठीक। देन 1/c इक्वल्स टू 1/3 और c की वैल्यू हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगी 3 माइक्रोफैरड। ये 3 माइक्रोफैरड क्या आया है, इन तीनों का आया है, ठीक। अब अगर मैं देखूँ इन तीनों का तो कुछ इस टाइप से फिर डायग्राम बनेगा, देखना ध्यान से देखना। ये आपके पास डायग्राम इन तीनों का टोटल ये आ गया,
तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास 3 माइक्रोफैरड है ये वाला, और इनका जो टोटल आया हुआ है ये भी क्या आया है 3 माइक्रोफैरड। तो ये दोनों किस में आ गए? अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट देख रही हूँ तो ये क्या है, इस पॉइंट से डिवीजन हो जा रहा है, इस पॉइंट से डिवीजन, दोनों किस में हो गए? ये पैरेलल में। तो जो हमारे पास 3 माइक्रोफैरड है और जो 3 माइक्रोफैरड हमारे पास आंसर आया है पहले वाले को सॉल्व करके, दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो टोटल कैपेसिटेंस हम फाइंड कर लेंगे। पैरेलल के लिए होता है C1 + C2 देन 3 + 3, तो टोटल C कितना आ गया? 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, बस आपको बैटरी को कनेक्ट करना आना चाहिए, और बैटरी को कनेक्ट करना आ गया तो वहीं से आपको पता चल जाता है कि कौन सीरीज में है और कौन किस में है? पैरेलल में। एंड इस वीडियो का जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है? एनर्जी से है। और कैपेसिटर ऑफ 900 पिकोफैरेड इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर है 900 पिकोफैरेड उसकी धारिता है और 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो इसके लिए जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी? ठीक है, क्या निकालना है हमने? यहीं पे कर देते हैं इसको क्योंकि एक ही लास्ट बचा हुआ है। तो एनर्जी स्टोर्ड, देखो हमें सी की वैल्यू दे दी इसने, कितनी दी है? 900 पिकोफैरेड। तो पिकोफैरेड को आपको पता है फेरेड पे चेंज करोगे तो -12 से मल्टीप्लाई होगी। एंड देन V इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 100 वोल्ट। तो आपने एनर्जी के लिए क्या डेरिवेशन करा था? U इक्वल्स टू क्या होता है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर? ½ CV²। बस इतने ईजी आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं। तो C1 सी की वैल्यू कितनी देर हो गई है? 900 × 10⁻⁻12 एंड V का स्क्वायर 100 का स्क्वायर। तो U इक्वल्स टू हमारे पास हाफ आएगा। इसको देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, 9 × 10 की पावर बच जाएगा -10, क्योंकि इसको मैं +2 लिख सकती हूँ। और यहाँ देखो 2 पावर हैं, ये हो जाएगा टोटल 4। ठीक, देन U से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4.5 × 10⁻⁻6। और आपको पता है एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल। तो इसका फाइनली आंसर आपके पास आएगा 4.5 × 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, तो इतना इजी ये न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे के सारे जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स कराए, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो दोबारा आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर फिजिक्स इसलिए टफ पड़ती है बेटा, क्योंकि फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल को भी अटैम्प्ट करना है तो न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, और फॉर्मूला क्या होगा? बार बार आप जब क्वेश्चंस को करेंगे, रिपीट करेंगे फॉर्मूलेस को, तब आपके माइंड पे वो सेट होंगे कि किसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इजी आते हैं, बस खाली गिवन वैल्यूज होती हैं, सारी वैल्यूज दी होती है। जिसको फॉर्मूला याद है वो आराम से उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर सकता है और अपने आंसर को निकाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पार्ट 13 पे इसकी सेकेंड यूनिट भी खत्म कर दी, जो कि थी कैपेसिटर। क्योंकि जो सेकेंड चैप्टर था वो 2 यूनिट में था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पहले कर चुके थे और कैपेसिटर ये हमारा लास्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम चैप्टर 3 पे जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि हमने ना जो न्यूमेरिकल्स करे हैं इसी में हमारे ईयर क्वेश्चन भी आपके क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए। ठीक, तो अब कल हम जो देखेंगे वो देखेंगे चैप्टर 3, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। ओके।